बार बार वर मांगे हो हरस देओ श्री रंग पद सरोज अनुपायनी भगत सदा सत्संग कामहीनार प्यार जिम लोभई प्रिय जिम दाम तिम रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहि राम। बार बार वर मांग हो हरस देओ श्री रंग पद सरोज अनुपायनी भगत सदा सत्संग। राम नाम एक अंक है सब साधन है शून अंक गए कछु हाथ नहीं अंक रहे 10 गुण। श्वास श्वास पर नाम जपो वृथा श्वास मत खोए ना जाने आश्वास को आवन होए न होए। दो बातन को याद रख जो चाहो कल्याण नारायण एक मौत को दूजे श्री भगवान। तेरे संगी साथी चल गए को न निभयो साथ कहे तुलसी सुन रे मना टेक एक रघुनाथ। राम नाम की लूट है लूट सको तो लूट अंत समय पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। बात करना है मना तू मत किसी से बात कर जो वादा किया गर्भ में उसको जरा तू याद कर। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद। कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद। कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद।
राधे कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल 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 राधे कृष्ण गोविंद गोविंद 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 हे गोपाल राधे 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 कृष्ण गोविंद गोविंद 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 हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद 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 हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद 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 कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद 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 हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद 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 हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण
गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद 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 कृष्ण 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 गोविंद गोविंद आनंद कंद वृंदावन चंद्रनंद कोटि ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा वरुणालय तृणतुत विनंद पीताम्बरधारी भक्त वांछा कल्प करु भगवान श्री नंद नंदन की असीम कृपा से हम सभी भगवान के सानिध्य में ये हनुमान मंदिर में मंदिर सभा द्वारा आयोजित आप सभी के सहयोग से ये भव्य और दिव्य भागवत महापुराण का आज चतुर्थ दिवस की कथा में हम सभी प्रवेश कर रहे हैं। यत् फलम नास्ति तपसा नायोगेन समाधना, जो तपस्या से फल नहीं मिलता है, जो आप जल्दी आकर के बैठ करके नाम संकीर्तन करके ताली बजा करके उसका फल प्राप्त कर लेते हैं, अब जो आएंगे वो उस फल से वंचित रहे। और जो कीर्तन फल को प्राप्त कर लेते हैं उनकी कथा ज्यादा लाभप्रद होती है, उनको कथा ज्यादा पचती है, फायदा करती है। आपके यदि कोई किसान जो अन्न पैदा करते हैं ऐसे लोगों से संपर्क हो तो आप जानकारी कर सकते हैं। बीजारोपण के पहले वो निराई गुड़ाई जुताई जुलाई इत्यादि करते, खेत को तैयार करते हैं बीजारोपण के। अब जो आएंगे वो डायरेक्ट बीज को प्राप्त करेंगे। आप लोगों ने पूरी तैयारी कर ली, बस यही फर्क है। पूरी नवधा भक्ति रोजाना श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम। अब कई लोग तो इसका महत्व नहीं समझते हैं, वो सोचते हैं 4 बजे तक तो महाराज बस वो कीर्तन और थोड़ा सा श्लोक वगैरह करके ऐसा करते हैं, जब तक कथा होगी तब तक आना। ये जो सोच है ना, कहते हैं कि छोटी सोच और पैर की मोच हमें आगे बढ़ने से रोकती है। इसलिए सोच को बड़ा रखो, सादा जीवन उच्च विचार। जितने अधिक से अधिक जो है हम सेवा साधना श्रवण कर सकें उसका लाभ ले लेना चाहिए, क्योंकि समय चुके पुनि का पछताने का
वर्षा जब कृषि सुखाने। तो प्यारे भगवत प्रेमियों, भक्तिमती माताओं, ये पवित्र प्रांगण में हम सभी गत दिवस की कथा में एक्सप्रेस शताब्दी में बैठ करके कथा सुने। कल की कथा बहुत भागम भाग रही, मंजिल तक पहुंचना था। वामन अवतार हमने कथा विश्राम होने तक श्रवण किया, वो भी संक्षिप्त में, विस्तार नहीं हो पाया। जब वामन भगवान ने अवतार लिया कश्यप अदिति के लिए, देवताओं को उनके स्वर्ग प्राप्ति के लिए, अदिति के व्रत करने के बाद भगवान प्रसन्न होकर के वामन अवतार लेकर के आए उनके मनोरथों को पूर्ण करने। जो आप व्रत पूजा पाठ करते हैं ना, उसका फल आपको जरूर मिलता है। इसलिए जो भी आप अच्छा कार्य कर रहे हैं उसको आप करके छोड़ते रहिए, उसका लाभ मिलेगा, समय पर मिलता है। अदिति को मिला, उनके बच्चे बेघर होकर के परेशान हो रहे थे। भगवान ने उपेंद्र बन करके, वामन भगवान का एक नाम है उपेंद्र, इंद्र के छोटे भाई बनकर, जैसे मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री, ऐसे कई लोग पद नहीं लेते हैं परंतु उनका पावर पद वालों से भी ज्यादा होता है। ऐसे ही हमारे वामन भगवान का इंद्र से भी ज्यादा पावर था। जब वामन भगवान प्रकट हुए, उनका यज्ञोपवीत संस्कार किया गया, तो कश्यप जी ने कहा कि आपका यज्ञोपवीत संस्कार हो रहा है, और जिनका संस्कार होता है, कथा सुनते हैं, पूजा कराते हैं, उनको कुछ दान दक्षिणा देना चाहिए। तो दान दक्षिणा देना उन्होंने चाही। बोले आप को इतनी दक्षिणा देते शोभा देता? वैसे तो अपने आप को आप त्रिलोकनाथ बनते हो और आप एक छोटी सी दक्षिणा दे रहे, आपको देखना चाहिए अपने हिसाब से, अपने कद और अपने पद के हिसाब से आपको देना चाहिए। सारे कार्य आप ब्रांडेड करते हो और दान दक्षिणा वही जो है तो नहीं, उसमें भी तो कुछ जो है अपनी हैसियत, अपने वो दिखाओ ना। तो वामन भगवान हंसने लगे, बोले आप चाहते क्या है ये बता। बोले जैसे वीआईपी आदमी होता है उससे वैसे ही चाहे हर कोई रख करके उसके यहाँ पहुंचता है। अब वो भी वही झुग्गी झोपड़ी वाले हैं, दक्षिणा यदि दे दे तो लेने वाला कुछ कहता नहीं है, परंतु अंदर अंदर जो है वो रोता जाता है। बोले यार ये तो उनसे भी ज्यादा दरिद्री निकली। ऊंची दुकान फीके पकवान। भगवान मुस्कुराते हैं, बोले बताओ हमें क्या करना है। बोले आपसे हमें त्रिलोक की दक्षिणा चाहिए, आप त्रिलोकी नाथ हैं। अपनी सामर्थ्य और हैसियत के हिसाब से हम सारे कार्य करते हैं। घर में बहुत बढ़िया जो है, कौन सा इटालियन पत्थर होता है महिला है, वो पत्थर लगवाएंगे बढ़िया, और फिर दिखाएंगे लोगों को, अपने जानकारों को चाय पे बुलाएंगे। और जब दान दया और दक्षिणा का नौबत आएगी तो फिर वरदानी जो है याद आ जाएगी। हर जगह अपना स्टैंडर्ड मेंटेन करके, और दान दया धर्म में तो ये तो तुम्हारे खाते में जमा हो रहा है, ये तो मरणोपरांत अनेक जन्मों तक तुम्हारे साथ चलना।
यहाँ के बैंक का तो यही पड़ा रह जाना है, बाकी के वहां जो दान दया दक्षिणा में लग गया ना, वो अगले जन्म तक कई जन्मों के लिए आरक्षण हो गया, रिजर्व हो गया। ऋतु बसंत जाचक भया, हरस दिया द्रुमपात। वसंत ऋतु आता है तो द्रुम माने होता है वृक्ष। वृक्षों के पास सबसे पहले पहुंच करके कहता है आप कुछ देंगे? बोले हमारे पास तो अभी फल नहीं है, पत्ते हैं। बोले आप जो चाहो वो दे दो। पत्रम पुष्पम फलम तो ऋतु वसंत जाचक हुआ, हरस दिया द्रुमपात। तो उस समय पर बिगर पत्ते के पेड़ हो जाते हैं। तो क्या वो हमेशा बिगर पत्ते के रहते हैं क्या? बोले ताते नव पल्लव हुआ, दिया दूर नहीं जात। पिछले जन्म में हमने कुछ जो है विद्या दान अनेक प्रकार का कोई दान किया होगा, इसलिए आप सब हमें बुला करके कई वर्षों के बाद याद तो किया ना। ये कम पुण्य का कार्य है, ये छोटे मोटे पुण्य है क्या? आप सब पुण्यात्मा हैं। भाग्योदयन बहुजन्म समर्धतेनो सत्संगमम। बहुत जन्मों के पुण्य उदय होते हैं, तब हमें आने की बैठने की इच्छा होती है, और बैठ करके फिर हमें सुनने की इच्छा होती है, सुन करके भी उसको पचाने की इच्छा होती है। नहीं तो कहीं आकर के सो जाते, चाहे ढोल बजे, चाहे मृदंग बजे, चाहे कुछ भी बजे। कल तो हमारा माइक वाला भैया ही सो गया था। अच्छा, इन लोगों को आदत होती है कितना ही शोर शराबा कर लो, ये खूब जितना ही ढोल बजा लो वहां पर ये सोने की अभ्यास है। इनको 2-3 शिफ्ट जाना पड़ता है, सो जाओ। और इतनी चैन की गहरी नींद आती है इन लोगों को। कई जगह तो मैंने जो है श्रोताओं को भी सोते देखा, और कई जगह वक्ताओं को भी उबासे लेते देखा। परंतु आप बहुत भाग्यशाली हैं, बड़े ध्यान से सुनते हैं। आपके माता पिता को हम जो है प्रणाम करते हैं, जिन्होंने आप जैसी संतान को उत्पन्न करके सेवा में सत्संग में लगाया। बोलो राधे राधे। वामन भगवान ने कहा कि आप बताओ। बोले त्रिलोक की दक्षिणा चाहिए आपसे। कहां मिलेगी? बोले जाओ, बलि कर रहा है नदी के किनारे यज्ञ। वो त्रिलोक का इस समय स्वामी है। वामन भगवान अपनी खड़ाऊं और सब कुछ आपने देखा। अब कल तो हमारे वामन भगवान बड़े जो है तगड़े जो है भगवान एकदम पूरे। बावन अंगुल के छोटे छोटे से पैर, छोटी सी खड़ाऊं, छोटी सी आसन, छोटा सा कमंडल का छोटा सा अकेला। छोटी सी छतरी और ठुमक 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 प्रकट हो गए। और जैसे प्रकट हुए तो ऐसे लगा कर दूसरे सूर्य उगाए। यज्ञशाला में रोशनी सी छा गई, तो बलि स्वाहा स्वाहा इधर से कर रहे और देख रहे कि ये किधर से प्रकाश आ रहा। और स्वागतम भो महाभागो प्रियम किम करवाणी ते, तुम्हारा क्या स्वागत। बलि को बार बार जो है शुक्राचार्य रोकते हैं, टोकते हैं, ध्यान धर दो। परंतु
आकर्षण कर लिया ध्यान का वामन ने। शुक्राचार्य जी ने ध्यान लगा करके देखा कि इतना प्रभावशाली तेजस्वी ब्राह्मण बालक तो पहले कभी हमने देखा ही नहीं, जिसने हमारे जजमान का मन खींच लिया। ये है कौन? और आपको बताएं, दैत्यराज दैत्य गुरु शुक्राचार्य को भगवान ने दर्शन दे दिया। बहुत ध्यान से सुनो, बोलो राधे राधे। शुक्राचार्य जी ने संकेत कर दिया, इनके चक्कर में मत आना, ये कोई बामंत्रेपन नहीं है। एस वैरोचने साक्षात भगवान विष्णु रव्या कश्यप वदते जाता देवानाम कार्य साधका। देवताओं का काम साधन करने के लिए कश्यप पद्धति से ये साक्षात विष्णु ही वामन रूप बन करके, छलिया बन करके तुम्हें छलने आए। परंतु जैसी हमारी बात मिसेस परमार नहीं सुन रही ना, ऐसे ही बलि ने नहीं सुनी उसी शुक्राचार्य की व्यवस्था में लगे थे। इधर उधर ध्यान देना पड़ता है, क्या करें, सबको देखना पड़ता है, कोई नाराज ना हो जाए, सबको कुर्सी मिल रही कि नहीं मिल रही है, सबको बैठने की जगह मिल रही कि व्यवस्था में कोई कमी तो नहीं। बलि ने इस कान से सुना, इससे उड़ा दिया और उठ करके खड़े हो गए। अब देखो, शुक्राचार्य कुछ कह रहे और बलि कुछ कर रहे। कभी कभी हमारे श्रोताओं का भी यही हाल होता है, हम कहते हैं कि इधर देखो, इधर देख करके कथा सुनो, वो इधर उधर देखते। कौन आ रहा है, उसकी साड़ी कैसी है, उसका जो है बैठक कैसी है, किधर बैठ रहा है, टेढ़ा तो नहीं बैठ रहा है, व्यवस्था सही है। भैया कथा सुनने आए हो कि साड़ी और सूट देखने के लिए? कोई कल वाला पहन के आ गई और फिर चार से और कहेंगे वो तो कल वाले ही पहने थे। अरे मैंने ध्यान से देखा था, वो ही था। कल वाला नहीं होगा तो परसों वाला जरूर होगा। क्या वासांस जीर्णानि यथा विहाय, ये शरीर भी जो है हमारा एक तरह का वस्त्र ही है, इसको भी बदलना है। छोड़ो, ध्यान से सुन। चली जा रही है अनमोल श्वासें, जो कुछ बची है उन्हें ही संभालो। चली जा रही है अनमोल सांसें, जो कुछ बची है उन्हें ही संभालो, उन्हें ही संभालो। बहुत अनमोल है। और क्या है अनमोल? मोल बिन मिले अनमोल, बिन मोल सत्संग, इसमें आने के काबिल नहीं है। मिले बिन मोल अनमोल सत्संग, इसमें आने के काबिल नहीं है। ये मनुष्य तन जो तुझको मिला है, ये गंवाने के काबिल नहीं है। मनुष्य तन जो तुझको मिला है, ये गंवाने के काबिल नहीं है। झूठ बोले और गप्पे लड़ाए, गंदे गाने खुशी बैठे गाए। झूठ बोले और गप्पे लड़ाए,
नहीं है। मनुष्य तन जो तुझको मिला है, ये गंवाने के काबिल नहीं है। मनुष्य तन जो तुझको मिला है, ये गंवाने के काबिल नहीं है। भजन तो आप लोग हमसे बहुत अच्छे अच्छे गाते हैं, पर फिर भी चेतावनी जो कवियों ने, संतों ने, शास्त्रों ने दी है, उसको हमें बहुत सजग होकर के स्वीकार करना चाहिए। बोलो राधे राधे। आज तो कई लोगों का व्रत होगा, इसलिए आवाज धीमी धीमी आ रही है। बोलो राधे राधे। आज ही गोपाष्टमी है ना? कल है? आज है? कल है? 2 दिवाली हुई है तो 2 कहीं गोपाष्टमी तो नहीं कर रहे। चलो कोई बात नहीं है, आज भी मनाओ, कल भी मनाओ। नित्योत्सवा नित्य सौख्यो नित्य श्री नित्य मंगला। ज्यादा नवरात्रि होना, 2 दिवाली होना, 2 त्योहार होना, 2 एकादशी होना, ये आपके लिए शुभ है। एक दिन भूल गए तो दूसरे दिन कर ली। इतनी बढ़िया व्यवस्था जो है, असली में ये 2 तिथि क्यों हो जाती हैं आपको बताएं। बिरला मंदिर में कुछ विद्वानों की मीटिंग हुई, उसमें जो है इस शरीर को भी निमंत्रण मिला और ये गए। एक ग्रंथ पढ़ करके, केवल पुस्तक पढ़ी और चल पड़े। एक गुरु द्वारा ग्रंथ पढ़ते हैं, तो गुरु द्वारा जो पढ़े जाते हैं, गुरु के माध्यम से जो ग्रंथ पढ़ा जाता है, उसमें उसकी सूक्ष्मता और उसकी परंपरा बताई जाती है, मात्रा बताई जाती है। जो अपने माता पिता, अपने बहुएं जो सास ससुर को संतुष्ट करके अपने ग्रस्त जीवन को आगे बढ़ाती हैं, उनको वो कुल की सारी परंपराएं, छोटी से छोटी चीजें उनको बता दी जाती। और जो सास ससुर से मुंह फुला करके रहती हैं, उनको आधी परंपराएं पता चलती हैं पास में रहने के बाद। बस यही ग्रंथ में और गुरु की सेवा में अंतर है। सेवा भाव से जो मिलता है वो ग्रंथ से नहीं मिलता। ग्रंथ उत्तर नहीं देता। गुरु आपके सभी संशयों को नष्ट कर देता। राम कथा सुंदर करतारी और संशय विहग उड़ावनहारी। एक होते हैं जो ताली नहीं बजाते, जानते बजा करके, बजा सकते हैं, हाथ उनके वश में है, जिह्वा उनके वश में है, फिर भी कीर्तन नहीं बोलते। कथा में बैठे हुए उनके ओंठ हिलते नहीं देखते हम। यहाँ से ऊंचे बैठाने का मतलब यही होता है व्यास जी का। वो देखते हैं कि कौन सा श्रोता बोल रहा है, कौन सा नहीं बोल रहा, कौन सा ताली बजा रहा है, कौन सा नहीं बजा रहा है। परंतु तुलसीदास जी ने कहा है, राम कथा सुंदर करतारी और संशय विहग, संशय रूपी पक्षियों को उड़ावनहारी। बोलो राधे राधे। जब स्वागत के लिए बलि खड़े हो गए, शुक्राचार्य जी ने बहुत समझाया, फिर शुक्राचार्य जी को, गुरु जी को भी खड़े होना पड़ा। बोले देखो, थोड़ा सावधान होकर के अतिथि सेवा किया करो। आजकल जो है, हाँ, वामन भगवान के सामने जाकर के जब प्रणाम किया तो उन्होंने, वामन भगवान ने बहुत प्रशंसा करी 3 पीढ़ी तक की। तुम्हारे भैरोचन जो थे ना, वो पिताजी बड़े ही परोपकारी थे और वो जो है देवताओं की बहुत सेवा करते थे।
उनके पिता प्रहलाद, आहा क्या कहना, प्रहलाद की तो भक्ति, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, नवधा भक्ति उनके मुट्ठी में थी। और उनके पिता हिरण्याक्ष के डर से तो भगवान जो है महाराज अंतर्ध्यानी हो जाते थे, सामने कोई टिकने वाला नहीं, इतने वीर थे। आप उस वीर वंश के, भक्त वंश के, आपकी क्या प्रशंसा। अच्छा, किसी के 3-4 पीढ़ी तक की जो यदि प्रशंसा कर दो ना, तो उससे भी लगता है कि हम भी कुछ हैं, तो फिर वो जो दक्षिणा क्षण देना चाहता है ना, वो सोचता है कि थोड़ी और ज्यादा दे दें, महाराज बहुत बढ़िया बात कर रहे हैं। हाँ, ये दक्षिणा भी जो है महाराज चापलूसों को, खुशामदियों को ज्यादा मिलती है, योग्य पात्र के लिए कोई नहीं देखता। ये हम अपनी तरफ से कह रहे हैं ये बात, आज के माहौल को देखते हुए। बोलो राधे राधे। बलि ने कहा महाराज कुछ मांगो, हम कुछ देना चाहते हैं आपको, हमारे मन में श्रद्धा हो रही है। बोले तुम देना चाहते हो और हम लेना नहीं चाहते, अब कैसे काम बनेगा। एक लेना चाहता है, एक देना नहीं चाहता, परंतु एक देना चाहता है, दूसरा लेना नहीं चाहता। बात बनेगी तो वहां जहां पर लेना देना दोनों चाहते हो। बोले आप लेना क्यों नहीं चाहते हो? क्योंकि आपका यदि हम ले लेंगे तो हमारे पुण्य छीण हो जाते, और हमें करना क्या है, सब कुछ हमें मिल जाता है। पेड़ फल दे देते हैं, नदियां पानी दे देती हैं, दिशाएं हवा दे देती हैं, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अपना हाथ का तकिया लगा करके और सिला पर सो जाते हैं, गहरी नींद आती है और ज्यादा भी कम नहीं आती। महाराज आप हमारे यहाँ आए हो, जो भी हमारे यहाँ आता है वो द्वारा मांगने के, लेने के लिए उसकी इच्छा नहीं होती है, परंतु आप पहले से ही मना कर रहे हैं। पर हमारी प्रार्थना है कुछ तो हमसे लेके जाओ, क्योंकि जिस दरबार से कोई लेके नहीं जाता है अतिथि, वो ऐसा हमने सुना है कि वो अपने पाप छोड़ जाता है और पुण्य ले जाता है। बोले ये बात तो बिल्कुल सच है। यदि कोई मांगता है, तुलसी वे नर मर चुके जो पर घर मांगन जाए, और उनसे पहले वो मरे जिन मुख निकसत नाए। यदि होते हुए पर भी जो ना कर देता है, वो मरा हुआ के समान है, सबके समान। चलो आप देना चाहते हैं, ज्यादा विस्तार ना करें, ये बड़ी बहुत गहरी कथा है। वामन भगवान जैसे छोटे थे, उतनी छोटी कथा नहीं है वामन, बड़ी दिव्य कथा है और ग्रस्तों के लिए बड़ी अनुकरणीय है, शिक्षाप्रद है। आप देना ही चाहते हो तो थोड़ा सा कुछ जो है देख लेते हैं, और बाकी का यदि आप उसको रखो तो हम बाद में कभी ले जाएंगे। बोले ना महाराज अभी भी लेना, अभी लेना। अच्छा तो ऐसा करो, आप हमारे लिए आसन लगाने के लिए 3 पद भूमि देना, और वो भी हमारे पैरों से नापी जाएगी। अब तो हंसने लगे बलि, बोले अगम बुद्धि बानिया, मध्यम बुद्धि जाट, और तुर्क बुद्धि तुर्कुटा, तो बामन चौपट पाट। ये बामनों को जो है कमाना मांगना नहीं आता। सरस्वती की और लक्ष्मी की हमेशा लड़ाई रही है। जो वास्तव में सरस्वती जहां रहती हैं ईमानदारी से, वो विद्वान लोग ज्यादा धनवान नहीं होते, क्योंकि लक्ष्मी जी वहां से नाराज होती। और लक्ष्मी जी के पति को भृगु जी ने लात मार दी थी, तो वैसे ही वो ब्राह्मणों से जो है, चाहे ब्राह्मण धनवान होगा परंतु उस धन का भोग जो है वो नहीं कर पाता। उसके आगे आने वाली पीढ़ियां कर लेंगी, कोई बात नहीं, पर वो नहीं कर पाता। ये लक्ष्मी जी का कुछ प्रकोप है।
बोलो राधे राधे। हाँ, पर उसका प्रायश्चित है, यदि वो दशांश निकालता है उसका, तो फिर वो लक्ष्मी जी प्रसन्न हो जाती, बोले अब ठीक है। अच्छा, दशांश जो भी धनवान निकालता है वो भी जो है अलग, उसके जीवन में अंदर से आनंद रहता है, क्योंकि अंदर दरिद्रता जो है ना वो गरीबी में नहीं है। निर्धनता में दरिद्रता नहीं रहती, दरिद्रता रहती है दिल में। और ये कथा ऐसी है कि ये दारिद्र दुखद जुर्दाहिता नाम, ये उस दरिद्रता पर ही ज्यादा जो है चोट करती है। इसलिए इस कथा में यदि 3 बजे का समय लिखा है तो 2 मिनट पहले आ जाओ। अरे दही जमाते हो, दूध को तो ठीक से गर्म करके उसको जामन डाल के हिलाते रहते हो क्या? उसको एक बार छोड़ देते हो, उसको छूना नहीं, कोई हिलाना नहीं, तब वो बढ़िया चक्का दे जाए तुम्हें। ऐसे ही ये हमारा जो है कथा है, मन में शांति जब बैठ करके थोड़ी देर के लिए शांत बैठ जाएंगे, एकदम चित्त शांत हो जाएगा, तो फिर जो जैसे बढ़िया दही जमता है ऐसे ही वो कथा हमारे लिए जम जाएगी। अब कथा है 3 बजे और हमारे 5 बजे, 4:30 बजे, कुछ आते हैं 5:30, कुछ आते हैं 6, और कुछ तो आते हैं आरती के बाद। इसलिए बोलो राधे राधे। तीन पर भूमि अपने पैर से सुन करके बलि को कहा, बलि ने कहा महाराज कम से कम अपना नहीं, अपना आप तो छोटे से हैं, हमारा तो ध्यान रखो, हमारी तो ख्याति है, यश है, और आपने 3-4 पीढ़ियों का यश बताया है, आप हमारा